पर किस तरह अटेम्प्ट करना है। आपके सामने पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आप जिनको आप मद्देनजर रखते हुए पेपर अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब पेपर आएगा तो आपने क्या करना है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि 2-3 मिनट 4 मिनट लगा के ये टाइम ज़ाया नहीं होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा और आपको ये पता चलेगा कौन से क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते हैं और कौन से क्वेश्चन जो है वो मुझे कम आते हैं। अब होता क्या है कि स्टूडेंट को जब पेपर मिलता है वो फौरन ही उसको करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, वो चीज़ गलत है। सबसे पहले आपने पेपर पर नीट एंड क्लीन हो, ये ना हो कि ऊपर आप ओवर राइट करते जाएं या आप जो है ना वो वर्ड के दरमियान स्पेस जो है वो कम छोड़ें। स्पेस प्रॉपर छोड़नी है। एक जो इस पेन से आप लिख रहे हैं उसके जितनी 2 वर्ड के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। हेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना ही ज़्यादा हेडिंग देनी है ना ही कम देनी है। निसेसरी जितनी जरूरी हेडिंग्स हैं वो आपको पेपर के अंदर देनी चाहिए। ओवर राइट नहीं करना, या आपने क्वेश्चन जो है जितने पूछे गए उतने ही क्वेश्चन करने। कई स्टूडेंट क्या करते हैं 5 पार्ट पूछे गए तो वो 7 या 8 कर देते हैं। उससे उनका जो इमेजिनेशन ये होती है कि वो जितने सही होंगे उतने नंबर दे देगा। जब एग्जामिनर जो है वो पहले जो जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतने चेक करेगा, चाहे उसमें आपके सही है या गलत है, वो उसके हिसाब से आपको करना कि आप एक लाइन के ऊपर 3 या 4 लिख दें। आपने लाइन पूरी यूज करनी है। एक आपने स्केल के साथ साइड लाइन लगा लेनी है, मोटी लगानी है, मार्कर के साथ प्रॉपर आपने लाइनिंग करनी है, बोल्ड मार्कर के साथ करनी है। तो ज्यादा ही जगह जो है वो पेज की नहीं छोड़नी। कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा पेज लिखा बाकी सारा जो है वो छोड़ दिया, उस अगले पेज पे चले गए। आपने करना क्या, प्रॉपर पेज जो है वो यूज करना है। पेज आप ज्यादा छोड़ेंगे, खाली छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो भी आपके लिए नेगेटिव होगा। उसके दरमियान होनी चाहिए। ये ना हो कि एक क्वेश्चन जो है वो आप आधी आधी लाइनें यूज कर रहे हैं, अगले में आप पूरी लाइनें यूज करना शुरू कर, वो खत्म हो गया लिख के, तो उसके एंड पे आपने लाइन लगानी है। अब क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो करता क्या है, अगर आपने लाइन लगाई, लाइन का मतलब है आप जो क्वेश्चन आपने शुरू किया हुआ था वो यहाँ पे एंड हुआ है, तो आगे आपने नया स्टार्ट कर लिया। ये लाइन का फायदा होगा कि वो ये लहदा चेक करेगा, ये लहदा चेक करेगा। हो सकता है लाइन ना हो तो वो दोनों को इकट्ठा जो है वो समझ के कान क्वेश्चन होता है या उनको जो अच्छे से आता है वो पहले कर देते हैं। अब जो साइकी है जो एग्जामिनर है उसकी हमने उसको थोड़ा हम साइकोलॉजिकली हम उसको देखेंगे कि अब ये साइकी होती है कि पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने किया वो अच्छे से किया होगा। तो आपने करना ये है कि जो आपको 75% या 60% क्वेश्चन आपको आता है वो आपने पहले करना है। पहले ये नहीं जो 100% आता है वो नहीं पहले अटेम्प्ट करना। पहले आपने वो क्वेश्चन करना, उसके बाद जो 100% है वो, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने वो क्वेश्चन करना है जो आपको कम आता है, तो चौथे नंबर पे फिर आपने वो क्वेश्चन करना जो थोड़ा ज्यादा आता है। इससे क्या होगा कि पहले ही एक माइंडसेट बना होता है एग्जामिनर का कि जो स्टूडेंट है वो पहले क्वेश्चन वो वाला अटेम्प्ट करते हैं जो उनको अच्छे से आता है। तो इस तरह उसका फ्लो जो है नंबरिंग के लिए वो आपको अच्छे से नंबर देगा। उसके बाद पेपर की आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से होनी चाहिए, साथ में उसको प्रेजेंट अच्छे से करना है। आपने अपने जो है पेपर को उसके अच्छे से प्रेजेंट करना है। जिस तरह एक डिश अच्छी प्रेजेंट की हुई हो तो वो खाने को दिल कर। अहम बात जो है वो आपने क्वेश्चन सारा नहीं लिखना, सिर्फ उसकी नंबरिंग। तो क्वेश्चन हो गया तो उसके बाद लाइन अगला, तो लेट्स सपोज आपके पास 5 क्वेश्चन है, आपकी कोई डेफिनेशन होती है तो वो आपने जहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग दे के तो नीचे लिखना। पेपर में कहीं भी लेड पेंसिल, बार बार मैं कह रहा हूँ, बॉल पॉइंट लेड पेंसिल ये इस्तेमाल नहीं करनी, आपने पेन ही इस्तेमाल करना है। तो इंक पेन जो है वो आपकी शुरू से लेके एंड तक प्रैक्टिस जो वो इंक पेन से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप क्लास टेस्ट होमवर्क या रफ वर्क जो आप लेड पेंसिल से या आप बॉल पेन से करते हैं और पेपर जो है वो इसके साथ पेन के साथ अटेम्प्ट करें। ये सबसे जरूरी चीज़ है। उसके बाद आपके पास ज्योमेट्री होनी चाहिए जिसके अंदर जो नेसेसरी स्टेशनरी है वो होनी चाहिए। जिस तरह स्केल है आपका, इंक होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए, तो स्केल और ये सारी चीजें उसके अंदर आपके पास होनी चाहिए। और ज्योमेट्री आपकी जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो अलाउ होती है बोर्ड के। उससे लेके एंड तक जो आप क्लास टेस्ट में टेस्ट करते हैं या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपका, आपने उसको दोबारा बार बार 2-3 दफा अगर टाइम है आपके पास उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वेटेज क्या है। आपका जो क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट किया हुआ बंदे को खुद पता चल जाता है कि मैं इतने इसके अंदर मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ। थिंक टू लर्न, आप ज़हन में जो चीजें जो है वो इमेजिनेशन में आप रिकॉल करते रहते हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपको कितनी लर्निंग हो गई है। सब भी करते हैं जब आप क्वेश्चन को चेक करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें अंदर आपको आपकी गलतियां नजर आती हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि कितने नंबर आ जाएंगे। टेस्ट में आपका यही रूटीन होगी तो आप फाइनल पेपर में भी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। टॉपर के तरह पेपर को अटेम्प्ट करना, ये नहीं कि डल स्टूडेंट की तरह वो बहुत ज्यादा लाइनें छोड़ता जाए, थोड़ा पेज यूज किया, 75% से कम यूज किया या 50 से कम किया और बाकी छोड़ दिया। आपने पेपर सारा यूज करना है। जो एग्जामिनर है उसको बार बार पेज जो है वो आगे निकालने में भी जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसको एक पेज के ऊपर देने हैं और उसको अच्छे से पेपर को सजा के देना है कि पेपर एग्जामिनर जो है वो खुश हो। अब क्वेश्चन के अंदर जो मेन चीज होगी उसको आप मार्कर के साथ हाईलाइट करेंगे, उससे भी वो उसका ये होगा कि जो चीज पूछी गई है वो सामने उसको नजर आ रही है, वो टिक करेगा और आपको क्या करेगा, मार्क्स देगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आप अपने पेपर के अंदर इनको कवर करके तो अच्छे मार्क्स जो है हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।